हेलो फ्रेंड्स, लीजिए मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा स्टीम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्टीम जो है, जो एक सैचुरेटेड स्टीम रहती है, एक सुपर हीटेड स्टीम रहती है। अब ये स्टीम दोनों किस कैसे कैसे बनती है, उनका अलग अलग इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज है। नहीं तो बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई हम सैचुरेटेड स्टीम कहाँ यूज करें, सुपर हीटेड स्टीम कहाँ यूज करें, और उसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जिस बेसिस पे आपका आगे सिलेक्शंस भी निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। तो आज मैं ये बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ टेक्निकल मंत्र। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको बताऊंगा सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम के बारे में। तो हेडिंग है हमारी टॉपिक की सैचुरेटेड वर्सेस सुपर हीटेड स्टीम। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं, वही पानी को एक ओपन बॉयल में गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करता है। उसी बेसिस पे मैंने छोटे सा एक लाइन लिखी हुई है। वाटर को जब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म होता है, उसके बाद वो वेपोराइज होता है, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। एक पहले वेट स्टीम बनता है, फिर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनता है। फिर जब सैचुरेटेड स्टीम को फर्दर हीट करते हैं, उसके एबव बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर रेस करते हैं, प्रेशर भी बढ़ाते हैं। उसके बाद जो हमें स्टीम अचीव होती है वो हो जाता है सुपर हीटेड स्टीम। ये तो एक बेसिक चीज हो गई। एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा दोस्तों मैं, सैचुरेटेड स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम के बीच के जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, यूजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने आप देख रहे हैं एक सैचुरेटेड स्टीम है और ये सुपरहीटेड स्टीम, दो कॉलम बना रखे हैं। इसके पीछे हमने डिफरेंसेस लिख रखे हैं 4-5 पॉइंट्स में। तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टीम एट सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू गिवन प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड स्टीम। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसे कि हम बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर में क्या होता है, पानी हम लेते हैं, गर्म करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, एक कर्व फॉलो करते हैं। उसके बाद एक हमें सैचुरेटेड स्टीम एक 100 kg स्टीम के प्रेशर तक ले जाते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव होता है, सैचुरेटेड स्टीम बन गई। फिर उसके बाद दोस्तों फर्दर जब हम प्रेशर को बढ़ने नहीं देते हैं, केवल टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई हमको सुपर हीटेड स्टीम मिलती है लेकिन प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। 100 kg पे अगर हमको सैचुरेटेड स्टीम बन गई है तो एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, बर्नर से हीटिंग देंगे, तो हमको जो टेम्परेचर अचीव होगा 318 अगर सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 kg स्टीम का, सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर 495 है, तो 318 से 495 तक ले जाने में कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि कांस्टेंट प्रेशर को हाईलाइट किया है मैंने, तो वो स्टीम हमें प्राप्त होती है, वो हो जाती है सुपर हीटेड स्टीम। दूसरा ये वाला पॉइंट आता है कि भाई सैचुरेटेड स्टीम जो है वो यूज कहाँ होती है। तो सैचुरेटेड स्टीम जो यूज होती है वो हमारी जो हीट एक्सचेंजर्स हैं, रिबॉयलर हैं, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट है, जो भी प्रोसेस फ्लूइड है उसमें हीट ट्रांसफर के लिए वहाँ यूज होती है। अब बात आती है कि भाई वहाँ ये हम यूज क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड स्टीम का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सुपर हीटेड स्टीम से 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसीलिए हम सैचुरेटेड स्टीम को प्रोसेस फ्लूइड में हीटिंग के लिए या हीट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी सैचुरेटेड स्टीम का होता है। हमने यहाँ पर दोस्तों दो एग्जाम्पल लिए। एक लिया 40 kg स्टीम जिसका कि सैचुरेशन टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 408 किलो कैलोरी पर केजी। ऐसे ही 4 kg स्टीम प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो है 150 डिग्री अराउंड, और उस पर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 504 किलो कैलोरी पर केजी। अब यही हमने क्यों मेंशन किया है, ये हमने इसलिए मेंशन किया है कि अब एक्सचेंजर जो भी है, मान लो हम किसी प्रोसेस फ्लूइड को गर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी स्टीम यूज करनी चाहिए, 40 kg की करनी चाहिए कि 4 kg की करनी चाहिए। उसमें 4 kg की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 504 किलो कैलोरी है, 40 kg का 408 है। तो वो क्या करेगा, अपनी हीट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेगा, स्टीम फॉर्म से कंडेंसेट होने का लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो अपनी हीट दूसरे को देगा। तो क्यों देगा? क्योंकि इसीलिए क्योंकि इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि भाई हीट ड्यूटी कैलकुलेशन बेसिस पे इक्विपमेंट डिजाइन होता है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी कभी वहाँ पे 40 kg की स्टीम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज करते हैं वो 4 kg की स्टीम ही यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है हमारा जो है
सुपर हीटेड स्टीम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि भाई मोर हीट कैरिंग कैपेसिटी, जैसे कि मैंने लिखा है मोर हीट कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि 100 केजी का जैसे कि मैंने बताया ये 100 केजी स्टीम है, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है 318, तो उस पर जो इसका इंथैल्पी है वो होता है 650 किलो कैलोरी पर केजी। 100 केजी जो सुपर हीटेड स्टीम है 100 केजी की, उसका जो टेम्परेचर है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी जो इंथैल्पी है वो 800 किलो कैलोरी पर केजी। अब इंथैल्पी क्या हो गया, इंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसकी जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है, एनर्जी है, सुपर हीटेड स्टीम हैज मोर एनर्जी एंड कैन वर्क हार्डर। क्यों? क्योंकि उसकी इंथैल्पी ज्यादा होती है, वर्क डन ज्यादा मिलेगा। जब हम इसको टरबाइन के थ्रू गुजारेंगे, प्रेशर ड्रॉप के थ्रू कंडेंसेट लास्ट तक बनाएंगे, वैक्यूम फेज तक, तो उसकी पूरी की पूरी हीट मैक्सिमम यूटिलाइज होगी। इसीलिए हम जो है सुपर हीटेड स्टीम मैक्सिमम स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि ये स्टीम टरबाइन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्क डन हमको ज्यादा मिलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टीम टरबाइन की, जैसे मैंने बात की है, तो इसमें सैचुरेटेड स्टीम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट कैन डैमेज स्टीम टरबाइन ब्लेड ड्यू टू कंडेंसेशन इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। जो सैचुरेटेड स्टीम होती है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो जैसे जैसे मान लो वो स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स के थ्रू प्रेशर ड्रॉप होगा तो कंडेंसेशन होगा, तो उसमें वाटर हैमरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो टरबाइन के ब्लेड को डैमेज करेगा। वो वाटर हैमरिंग से बहुत डैमेज होता है दोस्तों, कई तरह के क्रैशेस आते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इसीलिए हम सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं लेके आया हूं, अगर हम इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे सैचुरेटेड स्टीम का, जैसे कि मैंने लिखा ड्रॉपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम विल रिवर्ट इट बैक इट्स ओल्ड फॉर्म। मतलब जब हम इसको ठंडा करेंगे, जैसे कि हीट ट्रांसफर होगा, हीट एक्सचेंज होगा, तो ये अपने दूसरे जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें आ जाएगा, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन सुपर हीटेड स्टीम जो है लोअरिंग द टेम्परेचर डजंट रिवर्ट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल लिक्विड स्टेट, ये ओरिजिनल लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। सैचुरेटेड स्टीम लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, कंडेंसेट फॉर्म में आ जाएगी। फिर हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, पीएच चेक किया, कंडक्टिविटी चेक किया, अगर हमें लगेगा कि हाँ भाई विद इन रेंज है, नॉर्मल है, तो हम डायरेक्ट इसको डिरेटर में भी यूज कर लेते हैं, नहीं तो हम इसको फिर कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में भेज के ट्रीट करके फर्दर अपने प्रोसेस में यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि हमने बात की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की, सैचुरेटेड स्टीम के रेस्पेक्ट में, इसमें एंथैल्पी की, सुपर हीटेड स्टीम के रेस्पेक्ट में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा में आगे भी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।